Hello everyone, welcome back again with another video. तो yes, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि still thinking to buy Algo. So yes, let me help you. तो भाई पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहा है और जिसको पता नहीं कि हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यूट्यूब ने अगर हमारा चैनल रिकमेंड किया तो श्योरली कहीं ना कहीं आपको अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड आप सर्च कर रहे होंगे, ठीक है, जिसकी वजह से आपको हमारा चैनल रिकमेंड हुआ है। तो आप एक बार हमारे चैनल में ब्राउज कीजिए, आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। और उसके साथ साथ अगर हमारे चैनल का आपको कंटेंट अच्छा लगे तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और प्लस वीडियो को एक लाइक करके तो जरूर जा ही सकते हैं, ठीक है। बाकी जो पुराने उनको तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पता ही है काफी प्यार और सपोर्ट मिलता है मुझे वहां से। तो बेसिकली देखो, अब यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि मैं एनालिसिस करूं या कुछ भी करूं। मुझे हाल ही के दिनों में और पहले भी मतलब काफी 1 मंथ हो गया, तो मुझे कुछ कुछ कॉल्स ऐसे आए या फिर मैं बोलना चाहूंगा कि लाइक कुछ मुझे ऐसा फील हुआ कि आप लोग अभी भी लगता है कंसिडरेशन स्टेज में हो कि हमें अल्गो बाय करनी चाहिए या नहीं चाहिए, राइट? कि हम अल्गो क्यों खरीदे, या तो मतलब कुछ भी मुझे ऐसा फील हुआ। और कुछ कुछ जो मुझे कॉल आते हैं मुझे कुछ वैसा फील होता है। बाकी कुछ रीजंस मुझे पता है कि मॉनिटरी बेसिस भी हैं, जिसमें कि आप लोगों का लाइक कैपिटल, क्योंकि काफी लोग सैलरी बेस्ड हैं और उनके पास कैपिटल का थोड़ा इश्यूज है, काफी लोग कलेक्ट कर रहे हैं और मतलब मिक्सअप ऑडियंस है मेरे पास। कुछ लोग के पास सब है फिर भी वो कंसीडर कर रहे हैं, सारी चीजें ओके हैं फिर भी वो कंसीडर कर रहे हैं। मतलब जिनके पास पैसा है वो भी कंसिडरेशन में है, जिनके पास नहीं है वो एक दूसरे कंसिडरेशन में कि जब तक सैलरी हमारी तब तक हम सैलरी का पार्ट जोड़ रहे हैं या फिर हम बाद में करेंगे, तब तक वो अलग उसमें है। और जो तीसरे टाइप के हैं जिनके पास लाइक अलगो चलानी है बट स्टिल पैसे नहीं है, तो वो एक अलग कंसिडरेशन में है कि जब तक पैसा जोड़ते हैं तब तक हम फॉलो करते हैं चैनल को। कुछ कुछ ऐसे भी हैं यहाँ पे जो जस्ट लाइक काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने सब्सक्राइब भी अभी जाके किया है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं। और जो लोग आपने देखा होगा मेरे सब्सक्राइबर नंबर्स में कभी 2-4 ऊपर नीचे होता है कि कभी आपको 2 ऊपर दिखाएगा कभी 2 नीचे दिखाएगा, तो वो लोग होते हैं जैसे जिनको पता है कि अभी हम या तो, क्योंकि एक का तो मुझे ऑनेस्टली एक जने का कॉल ही आया था और उसने साफ बोला कि सर मैं आपका चैनल अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ। इसका एक सिंपल सा एक ही रीजन है कि जस्ट लाइक सर अभी लगता है मैं बहुत पीछे हूँ। सीरियसली उसने मुझे ऐसे ही बोला था कि अभी लगता है सर मैं बहुत पीछे हूँ और कहीं ना कहीं मैं आपकी वीडियो देख के इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ और उसी इन्फ्लुएंस में मैं कोई गलत डिसीजन नहीं लेना चाहता कि मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है सर, मुझे ना मैनुअल ट्रेडिंग की नॉलेज है ना बिल्कुल भी मुझे नॉलेज नहीं है। और इसलिए मैं थोड़ा सा अभी यहाँ पे देखता हूँ सर, क्योंकि आपकी जब भी वीडियो देखता हूँ मेरा मन करता है कि अल्गो ट्रेडिंग लाइव कर दूं, बट स्टिल मेरे साथ कुछ पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे हैं जो मुझे हमेशा मुझे रोकते हैं। आप यूं कह सकते हैं कि जस्ट कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखो अगर एक रीजन मिल जाता है ना कि आप लोग क्यों नहीं पसंद कर रहे, क्या नहीं हो रहा है या फिर कुछ भी इश्यूज हैं, तो वहां पे थोड़ा सा सॉर्टेड रहती हैं चीजें। बट चीजें वहां पे बिगड़ती हैं कि विदाउट एनी रीजन कुछ भी होता है या कुछ भी होता कहते हैं या फिर कुछ भी टच वुड अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट स्टिल ये थोड़ा सा उस क्राइटेरिया में थोड़ा हेक्टिक हो जाता है मेरे लिए भी। बट स्टिल मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो एटलीस्ट एक नंबर तो मैं जान पाया जो उन्होंने अनसब्सक्राइब क्यों किया। बाकी नंबर मुझे लगता है उनका अपना कंसिडरेशन होगा, क्या पता उनका ये कंसिडरेशन हो कि नहीं अभी हम रेडी नहीं है या फिर अभी मैं रेडी नहीं हूँ आप लोगों को उतना ट्रस्ट दिलाने के लिए। क्या पता, कुछ भी हो सकता है, सबके अपने अपने रीजन हैं। बट अभी कुछ बैड वर्ड्स अभी मुझे ऐसा कुछ खास आए नहीं है या फिर मुझे टच वुड मुझे अभी ऐसा कुछ बहुत वैसे मैसेज हैं। हमेशा हाँ अलग अलग तरह की बातें जरूर या कॉल्स आए हैं कि सर उस वीडियो में क्या आ रहा है, वो जस्ट न्यू भी है या फिर आप कह सकते हैं कि बिल्कुल नॉइस ट्रेडर होते हैं जिनको स्टार्ट ही उन्होंने अभी ट्रेडिंग किया तो उनके काफी अटपटे से डाउट होते हैं, तो उसको छोड़ के बाकी ऐसा कुछ नहीं आया है। बाकी ये चीज मुझे शेयर करनी थी कि उन्होंने अनसब्सक्राइब किया, उन्होंने रीजन भी बताया कि वो मुझसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और अभी उनके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, इस वजह से वो नहीं कर सकते। क्योंकि अगर मुझे सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन जाता है, तो वहां पे ये तो कोई बात सही है, क्योंकि कुछ कुछ लोगों से हम कुछ कुछ इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। हम ना चाहकर भी वो डिसीजन ले लेते हैं कि जस्ट लाइक जहाँ पे हमें नहीं लेना चाहिए, ठीक है।
और मैं खुद इस चीज को बिलीव करता हूँ। आई रिस्पेक्ट अ लॉट जो भी अगर मुझे वो देख रहे होंगे कि उन्होंने काफी अच्छा डिसीजन लिया और चीजों को समझा, और काफी मतलब ये मैं कहूंगा कि बहुत ही स्मार्ट मूव था। हालांकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि जस्ट लाइक ये बहुत रूड है या फिर कुछ ऐसा, नहीं नहीं। देखो यार, मैं पहली बताता हूँ कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं है अपने ऊपर, तो उन्होंने सीधा डिसीजन ले लिया, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात होती है कि आप एटलीस्ट क्लियर तो हो अपने गोल में, ठीक है। जैसे कि मैं अपने गोल में क्लियर हूँ, वो भी अपने गोल में क्लियर है, बट उन्होंने ये भी बोला जाते जाते, कॉल रखते रखते, कि सर जब मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्ड हो जाएगा, क्योंकि मैंने पास्ट एक्सपीरियंस मेरा ट्रेडिंग का अच्छा नहीं है, तो श्योरली मैं आपके एल्गो से स्टार्ट करूंगा। तो वो भी मुझे अच्छा लगा, चलो कंसिडरेशन तो है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें और मैसेजेस यार, तो मुझे लगता है आप लोग कंसिडरेशन स्टेज में हैं, क्योंकि आप लोगों को अब नंबर दिखते हैं, ठीक है। और काफी लोग बस अब इस चीज का वेट करते हैं कि जस्ट लाइक कब हम वो एक पॉइंट हिट करें जहां पे हम बाय करें। तो देखो, मैं यहाँ पे कोई मार्केटिंग का बंदा नहीं हूँ। जस्ट लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरी वेबसाइट, आप वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। मैं कोई मार्केटिंग का बंदा नहीं हूँ जो यहाँ पे बोलने के लिए बैठा हूँ कि आप बाय करो, ठीक है। ना मैं कुछ ऐसा करने के लिए बैठा हूँ कि जस्ट लाइक आप खरीदो ही खरीदो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जस्ट यहाँ पे, क्योंकि मुझे ये वीडियो इसलिए भी बनानी थी क्योंकि एक फ्यूचर के लिए, जस्ट लाइक क्योंकि काफी लोग कुछ मिसजज करें, या फिर कभी कभी होता है ना कि हम बिना बात के लपेट दिए जाते हैं खामखा किसी चीज के लिए। बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे अगर आप थोड़ा गो थ्रू करेंगे ना, तो वो फ्यूचर में ज्यादा आप लोगों के काम आएगी रेदर देन अभी। अभी तो बल्कि हमारे इतना बड़ा बेस भी नहीं है सब्सक्राइबर का, तब जाके मैं इतना मेच्योरिटी से सोच के वीडियो बना। तो आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं किस लेवल पे चीजें सोच रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं इतनी मेच्योरिटी से, ये बहुत अर्ली होती है ये सब वीडियोस कि मैं ये सब चीजें कह रहा हूँ। अगर आप इस बात से एग्री हैं तो आप लाइक कर सकते हैं या फिर आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है ना फ्यूचर में और भी जब हमारा सब्सक्राइबर बेस बड़ा होगा, बहुत सारे लोग आएंगे, तो ये सब वीडियो तभी काम आएंगे, और तब मैं शूट करने नहीं बैठूंगा, क्योंकि बार बार एक ही बात को बताना वो मेरे लिए भी थोड़ा एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कोई अपनी एल को बेचने नहीं बैठा। देखो, ये कोई मेरा ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जस्ट लाइक कि कोई क्लॉथिंग का हो या कोई फुटवेयर का हो, क्या आपको सेल करने के बाद मुझे प्रॉफिट होगा। अल्टीमेटली मैं इससे प्रॉफिट कर रहा हूँ, और जितना मुझसे होता है मैं कर लेता हूँ अकॉर्डिंग टू माई कैपिटल रिक्वायरमेंट। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी मैंने घर बाय किया है, और अभी मेरा थोड़ा एक, मैं एक नॉर्मल फैमिली से हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि पीछे एकदम धन दौलत या फिर कुछ भी। बैकएंड में मुझे सब कुछ मिला हुआ है, ठीक है। जो भी हूँ अपने दम पे हूँ और अपने तरीकों से हूँ। और वही अभी जस्ट घर बाय किया था, तो उस चक्कर में मेरा भी थोड़ा मॉनिटरी हिला हुआ था। वरना मैं अभी बस थोड़ा सा चीजें सॉर्ट करने के बाद अल्टीमेटली 1 और 1.5 मंथ में मैं जब अपनी सारी चीजें सॉर्ट कर लूंगा, उसके बाद फिर मैं सारे बैच अलगो के लाइव मनी से, मतलब रियल मनी से लाइव करूंगा। क्योंकि मुझे तो मेरे प्रॉफिट दिख रहे हैं। मुझे आप अगर अंदाजा लगाएंगे, मार्च मंथ में जाइए, अलगो के जो एक लॉट से अगर प्रॉफिट आप काउंट करेंगे, ये तो 10 लॉट से है, तो इसका 1/10 पार्ट 20,000 हो गया। तो मतलब हर दिन ऑलमोस्ट 10 से 15 हजार का, या 20 हजार, कभी कभी 50 हजार 70 हजार तक भी जाता है अ डे। एक लॉट से बात कर रहा हूँ। तो अगर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है इतनी कैपिटल लाइव करके, तो डेफिनेटली मैं वो जरूर करूंगा। और मैं खुद इंटरेस्टेड हूँ पूरा बैच लाइव करने के लिए। मैं कोई एक दो अलगो जो मैं भी लाइव करता हूँ वो इसलिए करता हूँ अपने खर्चे निकालने के लिए, और भी चीजें लाइक पैसे सेव करने के लिए कुछ चीजों में चाहिए रहता है। तो इसलिए मैं एक दो अलगो लाइव कर देता हूँ अकॉर्डिंग टू माई कैपिटल, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं बिल्डअप अपनी खुद की भी कैपिटल करूंगा, उसके बाद फिर मैं सारी अलगो लाइव करके रखा करूंगा। और उसके बाद देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप भी करो, ये तो बस एक स्किल सेट है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, वरना मैं नहीं भी करता। मैं चाहता तो बस लाइव स्ट्रीम करता और आप लोगों को बस खेल दिखाता, और आप लोग बस जलते रहते, जो भी रहते, गाली देते, कुछ भी करते हैं, मुझे भी देते, मैं बोलता मैं नहीं दे रहा काइंड ऑफ चीज है। तो वो चीजें हैं। मिशन देखो यहाँ पे अलगो बनाने तक का नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। मेरा मिशन कुछ और ही है, और वो मिशन थोड़ा सा अलग है। मेरा एक तो क्लियर एक मिशन ये है कि फाइनेंशियल स्टेटस चेंज करना। क्योंकि मैं जिस कंडीशन में हूं, और मैं जिस कंडीशन से होके गुजरा हूं या गुजर रहा हूं, या फिर जो भी है, उसमें सबसे बड़ा एक मेजर रीजन यही है कि एटलीस्ट सबसे लाइक टॉप रीजन कि इस कंडीशन से निकलना। क्योंकि मैंने जो चीजें देखी है, मैं चाहता नहीं हूं कि आप लोग भी वो चीजें फेस करें, या फिर अगर कर रहे हैं तो उस चीज से बाहर निकले। पहले रीजन तो यही है, ठीक है। दूसरा ये है कि एक फाइनेंशियल स्टेटस जब चेंज होता है ना,
तो कहीं ना कहीं आप लोगों की हेल्थ, आप लोगों की लाइक मेंटल स्ट्रेस, आप लोगों का जो भी चीजें रहता है वो भी थोड़ा सॉर्टेड रहता है, क्योंकि जब हमारे पास लाइक चीजें लाइक फंड या फाइनेंशियली हम स्ट्रांग होते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें हमारी इम्प्रोवाइज होती हैं। हालांकि बहुत सारी चीजें उसके साथ नेगेटिव आती भी हैं, बट पहले आप अचीव तो करो। अगर आप नेगेटिव चीजें अडॉप्ट करोगे तो डेफिनेटली वो टिकेगा भी नहीं। तो मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे, अगर मैं बताने बैठूंगा तो पूरा एक मोटिवेशनल लाइक स्पीच हो जाएगी, तो वो मैं देना नहीं चाहता, क्योंकि काफी लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे, मुझे पता है। तो यही मुझे लगा कि काफी लोग कंसिडरेशन में हैं, और कंसिडरेशन में ऐसे हैं कि जस्ट लाइक अभी भी लगता है सोच रहे हैं। तो यस, ऐसा कुछ भी आप लोगों के ऊपर प्रेशर नहीं है। आप लोग लें या ना लें, डजेंट मैटर, ठीक है। मेरा काम था जो मुझे करना था, और जो मैं इस प्लेटफॉर्म पे कर रहा हूँ। आप लोगों को फर्स्ट तो एजुकेट करना ही है, ठीक है। पहला काम मेरा एजुकेशन देना ही है आप लोगों को, और एजुकेशन इस चीज के लिए देना है कि आप लोग अगर कुछ कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या फिर आप स्टॉक मार्केट में बेसिकली, जिसका मैंने नीच पकड़ा है, जिससे रिलेटेड मैं एजुकेशनल वीडियोस भी बनाता हूँ, ठीक है। तो वहां पे आप लोगों का जो माइंडसेट है वो कैसा रहे, पहले तो मुझे इसी चीज में एजुकेट करना है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग हैं कहते हैं सर हमारा लॉस हो गया। देखो, लॉस तो होगा ही ना अगर आपका माइंडसेट अच्छा नहीं है तो। और माइंडसेट अच्छा क्यों नहीं है? आइदर यू हैव अ लैक ऑफ लाइक एजुकेशन, और समथिंग यू हैव लैक इन इट। तो वो आपको पहचानना है कि क्या है वो। तो वो चीजें भी मेरे से जितना होगा मैं उतना बता देता हूँ। और ऐसा नहीं है कि जस्ट लाइक बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं आप लोगों को नहीं बताता, मैं सारी चीजें आप लोगों को बताता हूँ, जो मैं खुल के बात करता हूँ। ऐसा नहीं है कि बहुत इंटरनल बात रही है। देखो, तो था मैंने बता दिया। मैं खुद फंड्स कलेक्ट कर रहा हूँ ताकि मैं सारी एल को लाइव कर पाऊँ एटलीस्ट एक एक लॉट से, ताकि मेरा रोज का बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ करे, और मैं एक प्रॉफिटेबल स्टेज में हूँ, फिर मैं 2 लॉट से 3 लॉट से जाऊंगा। तो अगर कोई इतना खुल के बता रहा है तो इससे आपको समझ जाना चाहिए। अब आप कई लोग सोचेंगे कि लाइक उधार ले, भाई ये सब मैं नहीं करता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे को ये सब अच्छा नहीं लगता, ठीक है। मेरा मानना ये है कि अपने दम पे है तो ठीक है, वरना फिर आप लोग थोड़ा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि उधारी पे ट्रेडिंग इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है। मैं ये कहूंगा कि हाँ, ये मैं श्योरिटी दे सकता हूँ कि यस, अगर एटलीस्ट आप अल्गो में इन्वेस्ट करेंगे उधार लेके भी, तो आप लोगों का एटलीस्ट पैसा तो सेव रहेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जैसे मैनुअल ट्रेडिंग में होता है, आप कोई भी पैसा लगाओ, प्रेशर अलग से होता है और वो उड़ जाता है। तो एटलीस्ट यहाँ पे आप लोगों का कैपिटल सेफ रहेगा, ये मैं कह सकता हूँ। बाकी मैं किसी चीज की वो नहीं कर रहा, ठीक है। तो जो लोग भी कंसिडरेशन स्टेज में है, तो वो अपने डिसीजंस वाइजली बनाइएगा, और काफी सोच के बनाइएगा, क्योंकि आप लोग मुझे कोई ऐसा लाइक बहुत बड़ा ये कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो काफी लोगों को आती हैं, लाइक ट्रस्ट इशू, वन ऑफ द मेन इश्यूज यही होते हैं, ट्रांसपेरेंसी इशू, तो वो आप लोगों का कंसिडरेशन है, ठीक है। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे लगता है लोग काफी कंसिडरेशन स्टेज में है या फिर सोच रहे हैं, तो मुझे लगा कि मुझे आपकी हेल्प करनी चाहिए। क्या पता कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल भी गए होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि काफी लोग यार, देखो, अब हम मोस्ट ऑफ द लाइक मिडिल क्लास लोग ऐसे ही करते हैं, चीजों को देखते हैं, कंसिडर करते हैं, अगर हमें लगता है तभी हम बाय करते हैं। और सबसे ज्यादा हमारे पास जो प्रॉब्लम होती है वो मॉनेटरी की इश्यूज होते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं। तो वो आई अंडरस्टैंड क्लियरली। काफी लोग मुझे कॉल करके ये बोलते हैं कि सर बस हमारी सैलरी इस महीने थोड़ा लेट आएगी तब हम खरीदेंगे। मैंने कहा देखो यार, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ऐसा कोई वादे नहीं है, मैंने आपके पीछे कोई सेल्स पर्सन नहीं लगाए हुए जो आपको कॉल करेंगे जैसे क्रेडिट कार्ड में होता है, ले लो ले लो ले लो। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, काफी रिस्पेक्ट करते हैं, बट स्टिल ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि कोई सेल्स कोई टीम ही नहीं है एक्चुअली। ये आपको जो दिख रहा है ये बस मैं ही हूँ, ठीक है। मैंने ही बनाया, मैं ही वीडियो एडिट करूंगा, मैं ही सब कुछ करता हूँ, सारी चीजें मैं ही करता हूँ। मैं अपने आप में एक वन मैन आर्मी हूँ अभी, ठीक है। ग्राफिक का थंबनेल भी मैं ही बनाता हूँ, सारी चीजें मैं करता हूँ। तो यही वाली बात है बस। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो खुद से कॉल करके बताते हैं कि सर बस लेट हो गया। एक यूजर है, वो मुझे बहुत फनी लगता है उनका, वो काफी हंसाते हैं। कहते हैं कि सर, उन्होंने एक बार जब बल्गर लॉन्च हुई थी, सर सैलरी इस बार लेट आएगी, प्लीज आप थोड़ी लेट लॉन्च करना। मैंने कहा मैंने कर चुका हूँ। अरे सर, अब आपने मेरी स्ट्रिक तोड़ दी। उनका कॉल आया था सेठ कि नहीं सर आप बस रुक जाओ, बस सर 10 दिन और मेरी सैलरी आ जाएगी फिर मैं लूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, ऐसे कोई चक्कर नहीं है। फिर उनका कॉल आया, कह रहा सर मैं शर्मिंदा हूँ सर, सैलरी फिर लेट हो रही है सर, थोड़ा सा कंपनी की तरफ से इशू है, ये वो पता नहीं क्या। तो मैंने उनसे बोला देखो भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई सेल्स पर्सन नहीं हूँ मैं, ना मैंने आपके कोई कॉल लगाया है, आप ही कॉल करते हो।
और आप अगर कॉल करके मुझे बता रहे हो, ट्रैक कर रहे हो, तो इट्स लाइक अच्छा लगता है। बट वैसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हो आप। ये कोई बहुत वैसी चीज नहीं है जो खरीदनी ही खरीदनी है। ये एक ऐसी चीज है कि यहाँ पे एक डिसीजन आप लोगों को लेना है कि आप लोगों को क्या करना है। पैसों को जैसे आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो, तो इन्वेस्टमेंट भी काफी जांच परख के करते हो। लाइक फंडामेंटल्स देखते हो, ठीक है, कंपनीज का फ्यूचर देखते हो, ग्रोथ देखते हो, तो वो सारी चीजें करके आप लेते हो। तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट जैसा है। आपके पास है तो इट्स ओके, नहीं है तो इट्स ओके। ऐसा कुछ वो नहीं है कि भाई ये खरीदना है। अगर ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं बाय करोगे तो मेरा, अरे मेरा बोलो नहीं भाई, मैं तब भी वीडियोस बनाऊंगा। जैसे मैंने अभी हाल ही में एक एनालिसिस की वीडियो डालती है, आप लोग कैसे कर सकते हैं, वो स्पेशली मैनुअल ट्रेडर्स के लिए थी। तो सोचो, आप खुद सोचो कि एक अल्गो ट्रेडिंग वाला चैनल मैनुअल ट्रेडिंग की भी वीडियो डाल रहा है, तो उसका क्या एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि पैसा कमाना वो तो चलो हम कमा ही लेंगे, वो तो थोड़ा सा एफर्ट लगाओगे, आप जॉब में भी कमा लेते हो, हर जगह कमा लेते हो। बट मेरा पर्पस कुछ और है। अगर जो लोग समझ पा रहे हैं इस चीज को, तो वो डेफिनेटली इस चीज को कैच कर लिए होंगे। मेरा पर्पस पैसे कमाना भी है, बट वो एक नॉर्मल लेवल पर है, जस्ट फॉर सर्वाइवल, या फिर आप बोल सकते हैं कि जस्ट ग्रो, लाइक चेंज अवर फाइनेंशियल स्टेटस, या फिर हमें आगे भी बढ़ना है मॉनेटरी, तो वो एक अलग मिशन है। लाइक वो हमारा खुद का पर्सनल होता है कि चलो हम ग्रो करेंगे साथ साथ। वो तो सभी का होता है। आप सभी जॉब करते हो, काम करते हो जस्ट फॉर मनी, ठीक है, आप कुछ भी काम करते हो जस्ट फॉर मनी, तो मनी। बट ये वो वाला मनी नहीं है जो मुझे बस अर्न ही करना है, या फिर आप लोग अपनी लाइक आप लोग डेल को बाय करो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप लोग 2 साल बाद भी कर लेना, कोई चक्कर नहीं है, कोई वांदे नहीं है। बात यहाँ पे है कि मिशन कुछ और है, एजुकेट करना। ठीक है, एजुकेशन एक मिशन है, साइड बाय साइड। ठीक है, काफी लोग बोलेंगे नहीं भाई देखो पैसे कमाना तो है ही, ऑब्वियस सी बात है, मेरे को भी अर्न करना है, मेरे को भी आगे अपने स्टेटस ग्रो करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्गो मैंने के लिए, ना कि आप लोग, आपको पहले क्लियर कर दूं, ये मेरे खुद के लिए भी अल्गो है। मैंने भी इससे अर्न किया और मैंने दिखाया भी है डेली पीएनएल में, दिखाया भी है मैंने खुद भी। इस अल्गो को खुद भी मैंने टेस्ट किया है। आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि इस अल्गो की टेस्टिंग में मैं कितना पैसा बर्न कर चुका हूँ कॉज ऑफ टेस्टिंग। क्योंकि रियल अकाउंट में टेस्ट करना मैंडेटरी होता है, तभी पता चलता है कि वो ट्रेड ले रहा है नहीं ले रहा है। तो उसमें मैं कितना पैसा बर्न कर चुका हूँ, उसका फिगर मैं आप लोगों को रिवील नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो मेरा पैसा है, आप लोगों का नहीं है। तो वो मैं बर्न कर चुका हूँ, तब जाके ये रिजल्ट निकला है, ऐसे नहीं निकला ये रिजल्ट। तब जाके मुझे भी इसका फायदा मिल रहा है। आगे जाके जब मेरे पास उतना फंड्स कलेक्ट मैं कर लूंगा, तो मैं सारी अल्गो जितनी भी मेरे पड़ी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि जितनी भी आपको दिख रही है ना अल्गोस, सारी अल्गोस जितनी भी है, 3 पेज तक है अल्गोस, 3 पेज तक ये जितनी भी अल्गोस आपको दिख रही है, सारी अल्गोस मैं लाइव करूंगा एक एक लॉट से अपने अकाउंट में। क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए भी है, कोई कपड़े या वो वैसी चीज नहीं है जो आप लोगों को ही खरीदना है। इट्स नॉट अ कंज्यूमर बेस्ड ब्रांड। आपको पहली कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट नहीं है ये वो प्रोडक्ट है, इट्स लाइक इन्वेस्टिंग प्रोडक्ट है काइंड ऑफ। मैं पता नहीं गलत बोल रहा हूँ तो काफी लोग करेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये वो है। तो आई होप आपको काफी सारी चीजों के आंसर मिल गए होंगे, क्योंकि काफी लोग अगर कंसिडरेशन में है या फिर कुछ भी सोच रहे हैं, या फिर कोई भी चीज है जो आप लोगों को तंग कर रही होगी, शायद मैंने इस वीडियो में आंसर क्लियर कर दिए होंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि जस्ट लाइक बहुत चीजें बिगड़ रही हैं या फिर कुछ भी है। आप लोगों को ये इन्वेस्टमेंट का, या फिर आप बोल सकते हैं अपने आप को फाइनेंशियल ग्रो करने का एक डिसीजन है। बाकी कुछ लोगों का अगर ये होगा कि सर रिस्क रिवॉर्ड कितना है, क्योंकि काफी लोग रिस्क रिवॉर्ड पूछते हैं, तो देखा रिस्क रिवॉर्ड तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा, पीएनएल देख लो, अल्गो की परफॉर्मेंस देख लो, मार्च मंथ मार्च मंथ की पीएनएल देख लो, फरवरी मंथ का तो मैंने रिलीज कर ही दिया था। फैब आप खुद सोचो, अपना माइंड यूज करो कि जब फैब मंथ में इतने टेक्निकल ग्लिचेस आए या कुछ भी आया, या फिर हमने कुछ भी इश्यूज फेस किया, वहां पे हमने वर्जन निकाले, क्रिएट किए, टेस्टिंग की, ये किया वो किया, 10 तरह की चीजें की, उसके होने के बाद भी अगर हम पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं, तो मार्च मंथ अगर आप जाके देखोगे ना, तो आपको सारी चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी कि एक्चुअल में गेम चल क्या रही है। जो एक्चुअल में रियल गेम चल रही है ना, वो कुछ और ही चल रही है। और वो जो चल रही है वो खाली एक ट्रेडर समझ सकता है, और दूसरा वो समझ सकता है जो एक्चुअल में अपना फाइनेंशियल स्टेटस देखना चाहता है। अगर मेरे चैनल को या इस अलगो को कोई ऐसे देखता है ना, एक खिलौने की तरह, कि चला दिया बंद कर दिया, अरे आज तो ग्रीन दिख रहा है, आज तो रेड दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से आपके लिए स्टॉक मार्केट बनी भी नहीं है। क्योंकि अगर आप इतना ही सीरियस नहीं हो ना इतनी छोटी सी चीज में कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, तो आप फिर सीरियस एक्चुअल में नहीं हो। फिर मैं ये बोलूंगा कि आप मेरा चैनल जो है ना, या तो बस मेरा वॉच टाइम बढ़ाने के लिए देखो, या तो फिर अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगता है तो आप नॉलेज के लिए देखो। इससे ज्यादा कुछ मत करना, क्योंकि इससे ज्यादा अगर आप करने चले तो वो दिन दूर नहीं है कि आप मेरा ही दिमाग खराब करोगे।
कॉल करके मैसेज करके सर ये क्या है, सर वो क्या है, तो वो मैं नहीं चाहता। सॉरी, मेरी ऑडियंस कौन सी होनी चाहिए, या तो वो ट्रेडर हो या तो वो एक लर्नर हो। लर्नर भी ढोंग वाला लर्नर नहीं, एक बढ़िया लर्नर कि हाँ उसके अंदर एक भूख हो, मुझे सीखना है, ये वाला। बाकी जो न्यूबी है जिसके पास पैसा है कि डाल के सीधा, देखो वो भी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो मैं वो भी नहीं बोल सकता क्योंकि अलगो है ना, अलगो तो अपना काम कर ही रही है। आप लोगों के पास नॉलेज हो या ना हो, बात यह है कि ऐसे लोग तब भी अलगो को अच्छे से नहीं चला पाएंगे। अब आप देखो, क्या आपने अगर मेरी प्रीवियसली 21 मार्च की पैनल वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने एक चीज कही थी कि वहां पे मैंने थोड़ी सी उंगलीबाजी की अलगो में, या फिर आप बोलोगे मैंने थोड़ी एनालिसिस की थी, उसके अकॉर्डिंग अलगो चलाने की कोशिश की थी, तो मुझे वहां पे सबक मिल गया। देखो हर बार आप सही नहीं हो सकते, मैं भी 10 में से 8 बार ही सही हो सकता हूँ, 2 बार ही नहीं, तो वो 2 बार में से था, ठीक है। बट इसका मतलब नहीं है कि 8 बार गलत होता हूँ, बट वो 2 बार का एक्सेप्ट भी करना होता है कि हाँ भाई गलत हो जाते हैं। तो वो लोग, उनके लिए जो मेरे लिए 2 बार है, वो उनके लिए हमेशा 10 में से 9 बार होगा, ये भी मैं लिख के दे रहा हूँ। तो अगर आप ऐसे करोगे तो अलगो तो आपको क्या, कोई भी आप प्रॉफिटेबल वैसे ही नहीं बन सकते। आप मैनुअल ट्रेडिंग में तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा लॉस हुए होंगे आपके, अगर आपकी ऐसी सोच है तो ऐसे लोगों को मैं वही बोलूंगा कि भाई आप पहले सीख लो, आप तो बिल्कुल ही मत लेना। और अगर आप ले भी रहे हो ना, तो मैं हाई रिकमेंड करूंगा कि आप फ्री वाली क्लेम करो, और फ्री वाली क्लेम करने के बाद आप इसको पेपर ट्रेडिंग 15 दिन, जब आप इसको 15 दिन खुद पेपर ट्रेडिंग पे यूज करोगे ना, माइंडसेट आपका बिल्ड होगा, उसके बाद आपको चीजें पता चलेंगी। ये ट्रेडिंग का गेम इज नॉट अ इजी गेम, ये थोड़ा अलग गेम है, ठीक है। तो बस मुझे यही शेयर करना था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड यस, जो लोग मुझे लगता है कंसिडरेशन स्टेज में या सोच रहे हैं बाय करने का, तो मुझे लगता है उनके लिए काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर कुछ भी रह गया हो तो आप कमेंट कर देना, और या फिर आप कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं, मैं रिप्लाई करता हूँ। क्योंकि देखो अभी आपको भी पता है कि बेस अभी छोटा है, तो अभी चीजें पॉसिबल है। जब मेरे सब्सक्राइबर हजारों में होंगे या फिर लाखों में होंगे, तब चीजें मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा मैनेज करना, तब शायद मैं कॉल अटेंड ना भी कर पाऊँ। बट अभी आप लोग फायदा उठा सकते हो, क्योंकि अभी आप काफी लोग अगर लाइक मैसेज कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, वो लोग मुझे कॉल करते हैं, मैं पर्सनली उठा लेता हूँ। क्योंकि अभी इतना जब बेस है ही नहीं, तो फिर मैं झूठ की बोलूंगी भाई मैं बहुत बिजी रहता हूँ। बिजी वैसे हो रहा हूँ अपने काम की वजह से, बट अगर वैसे बात करूं जस्ट फॉर द चैनल पार्ट, तो अभी मैं इतना बिजी नहीं रहता उसमें। कॉल मैसेज इतने आते हैं कि मैं मैनेज कर लेता हूँ। कभी कभी हेक्टिक होता है, कभी कभी होता है वो, बट उतना भी नहीं होता कि जस्ट लाइक दिन के 200-300 कॉल आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आते हैं नॉर्मल 10-12 कॉल। कभी कभी मेरे को हेक्टिक से हेक्टिक तो एक दिन कॉल आए थे 20 से 25 बस, उससे ज्यादा मुझे आज तक कॉल नहीं आया। उससे पहले जो मुझे कॉल आते हैं, कभी दिन का एक आ गया, कभी नहीं भी आया, 2 भी आए, 3 भी आए, कभी 4 आ गए, कभी एक आया, कभी मैसेज आ गया, तो ऐसे चलता रहता है नॉर्मल। तो ऐसा अभी का ट्रैफिक ये है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, तो आप लोग इस चीज का फायदा उठा सकते हैं। वरना आगे जाके वही वाली बात है कि अभी जो आपके लिए इजीली अवेलेबल है, और जो अभी चीज आपके लिए इजी अवेलेबल है, बाद में जाके मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे रहा, अगर ये चैनल ग्रो हुआ और हो गया, तो उसके बाद अगर आप लोगों ने जरा सा भी ये बोला कि यार मेरे अंदर एटीट्यूड आ गया, ये आ गया, वो आ गया, तो वो आपकी गलती होगी। क्योंकि वहां पे एटीट्यूड से ज्यादा ना चीजें एक अलग तरीके से आप लोगों को देखनी पड़ेंगी। फिर आप लोगों को ये नहीं देखना कि उस टाइम पे जब ये वीडियो में बोलता था तब इसके कुछ 100, 200, 500 थे सब्सक्राइबर, बट अब जब ये बोल रहा है तो इस बंदे के पास लाख, 2 लाख, 10 लाख जितने भी सब्सक्राइबर है उतने हैं। तो इज अ ह्यूज डिफरेंस। अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी लगाओगे ना, अगर मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर में से मैंने जो नंबर मेंशन कर रखा है आपका कॉन्टैक्ट के लिए, उसमें से अगर डेली 1000 भी कॉल आएंगे, तो आप सोच लो 1000 कॉल कितनी होती है। क्योंकि जो टेलीकॉलिंग में जॉब करता है या जो मेरी वीडियो अभी देख रहा होगा, तो इस चीज को वो ज्यादा समझेगा। बहुत हेक्टिक होता है, मेरे लिए भी, मेरी टीम के लिए भी होगा, मैं फ्यूचर में अगर रखूं तो। हालांकि मुझे रखनी पड़ जाएगी, बट स्टिल मैं आप लोगों को वैसे बता रहा हूं। तो वहां पे क्या होता है कि चीजें मिस हो जाती हैं। अब मेरी चैट में आज इतने कमेंट नहीं आते, कोई भी 2-3, हार्डली 1-2 कमेंट आ जाते हैं। मेरी लाइव जो स्ट्रीम होती है उसमें भी 1-2 कमेंट आ जाता है, गुड मॉर्निंग एंड ऑल। जब काफी लोग देखते हैं ना, इवन मैं कह रहा हूँ 10,000-15,000 लोग इस स्ट्रीम को अगर वॉच करेंगे ना, उसी में आप चैट देखना कैसे घूमती है। बहुत तेज तेज चैट घूमती है लाइव स्ट्रीम में। काफी लोग इस चीज को पता होगा, क्योंकि वो खुद भी लाइव स्ट्रीम एक बार तो अपने देखी होगी। तेज तेज चैट घूमती है। अब जो बंदा मेरे साथ पहले दिन से, वो भी अगर मैसेज करेगा तो वो भी तो उसी में जा रहा है, कौन सा वो अलग से जा रहा है।
ऐसा तो नहीं है कुछ अलग से जा रहा है, या तो वो अलग से मैसेज कर देते हैं, क्या पता मैं उसका नंबर सेव कर लूं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कुछ लोगों का नंबर सेव कर लिया है एज अ कॉन्टैक्ट। क्यों? क्योंकि वो मेरे साथ इनिशियल डेज से जुड़े हैं और वो काफी सजेशन भी अच्छे देते हैं और मुझे काफी अच्छी चीजें बताते भी हैं, तो इस वजह से मैंने सेव कर लिया। और वैसे भी जो इनिशियल डेज में जुड़ता है, एक्चुअल में आगे जाके वर्थ भी उसे ही मिलती है फिर सबसे ज्यादा। तो ये आप लोगों के पास एक चांस है, बाकी मैं ऐसा कोई आप लोगों को फोर्स नहीं कर रहा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम।